श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से स्वामी श्री बाल मुकुंद दास जी का चरित्र। स्वामी श्री बाल मुकुंद दास जी, वृंदावन। श्री स्वामी बाल मुकुंद दास जी श्री शुक संप्रदाय के श्री स्वामी राम रूप जी महाराज के द्वारे की परंपरा में जिला लुधियाना में संगर की गद्दी के महंत थे। वे बड़े उदार और साधु सेवी थे। महंत बनते ही उन्होंने गद्दी की संपत्ति साधुओं की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे दिया। यहाँ तक कि गद्दी की ज़मीन जायदाद भी दूसरे लोगों के नाम लिखना उन्होंने शुरू कर दी। गुरु भाइयों ने आपत्ति की तो महंताई त्याग दी। महंताई त्याग कर वे वृंदावन चले आए। यहाँ बिहार घाट पर एक कुटिया में रहकर भजन करने लगे। वे अयाचक वृत्ति से रहते, भंडारों में न जाते, संग्रह भी न करते। जो कुछ उनके पास आता साधुओं में बांट देते। उनके पंजाबी शिष्य बहुत थे। वे उनके लिए आश्रम बनाना चाहते तो कहते, वृंदावन में प्रपंच नहीं फैलाना चाहिए, यहाँ केवल भजन करना चाहिए। वे श्री राम सखी जी की वाणी भक्ति रस मंजरी के अनुसार सहचरी भाव से निकुंज की उपासना करते। सदा भाव में डूबे रहकर प्रेम के झकोरे खाते रहते, बोलते चालते बहुत कम। श्री रूप माधुरी जी ने उनके संबंध में लिखा है, बाल मुकुंद दास संत संगर के महंत, बुद्धिवान विद्यावंत हरि रस मतवारो है। बहु बात नहीं बोले, मन काहू से ना डोले, लेत प्रेम के झकोले, राग द्वेष तज डारो है। उनके सामने कोई दुनिया की बात करता तो कहते, जो बोले तो हरि कथा, नहीं मौन ही राखे। मिथ्या कड़वा दुर्वचन, कबहू कछु नहीं भाके। हरि कथा सुख की निधि, जगत कथा संताप, नूपी हरि के नाम बिना शब्द शब्द में पाप। उन्हें श्रीमद् भागवत और श्री श्यामचरण दास जी महाराज की वाणी श्री भक्ति सागर कंठ थे। कहते हैं, उन्होंने एक बार श्री सुखदेव जी के स्थान शुक्तार जाकर भागवत का और एक बार श्री श्यामचरण दास जी के जन्म स्थान डेहरा जाकर भक्ति सागर जी का पारायण किया था। तभी से दोनों आचार्यों की कृपा से उन्हें ये दोनों ग्रंथ कंठ हो गए थे। वे नित्य वंशीवट जाते, जहाँ श्री श्यामचरण दास जी को सुखदेव जी ने परिकर सहित राधा कृष्ण के दर्शन कराए थे और वहाँ देर तक ध्यान में बैठे रहते। बरसाने गिरिराज और प्रेम सरोवर में भी वे कुछ दिन रहे थे। एक बार दिन भर वे थके हारे कहीं से लौटकर वृंदावन संध्या समय वापस आए। आते ही श्री राधा वल्लभ के मंदिर में दर्शन करने गए। वहाँ ठाकुर का विवाह उत्सव था। थोड़ी देर में भोग का प्रसाद आ गया। वे दंडवत कर अपनी कुटिया को चले गए। ठाकुर के भोग आरोगने का ध्यान करते करते चिंतन में ही उनका दिया प्रसाद ग्रहण कर भूखे ही सो गए। थोड़ी देर बाद उनकी कुटिया के निकट रहने वाली एक बुढ़िया की लड़की ने आकर कहा, बाबा खोल, राधा वल्लभ को प्रसाद ले ले। बाबा उठ गए। दरवाज़ा खोलकर लड़की से प्रसाद का थाल लेते हुए बोले, तूने कैसे जाना मैं आ गया? लड़की ने कहा, मैं ना जानूं, मैया ने देखी होएगी। दूसरे दिन उस बुढ़िया ने बाबा को देखकर दंडवत की और पूछा, बाबा कब आए? बाबा ने कहा, तूने कल तो मेरे आते ही लाली के हाथ प्रसाद भेजा, फिर पूछ रही है कि कब आए। मैं प्रसाद कब भेजियो? लाली तो यहाँ है भी ना आए। बुढ़िया ने आश्चर्य सहित उत्तर दिया। बाबा समझ गए कि करुणामयी राधा रानी ने उसकी लाली के रूप में उन पर कृपा की थी। वे बात को टालते हुए बोले, अच्छा तो मुझे भ्रम हो गया, वह कोई और रही होगी। उस समय से बाबा कुटिया के भीतर ही राधा रानी के ध्यान में रहने लगे। कहीं आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।